को लगता है कि ये सारे मुकदमात अब बहाल हो जाएंगे? जी, अदालती हुक्म है कि बहाल हो जाएंगे। ठीक। अब ये सारे मुकदमात वहीं से चलेंगे जहाँ पे छोड़े गए। अब ऐसे में क्या अब अगला मंजरनामा आप क्या देख रहे हैं? नवाज शरीफ साहब का ऐलान होता है, दूसरी तरफ अटक में कैद हैं इस टाइम चेयरमैन पीटीआई। क्या आवाम में इस वक्त क्या देख रहे हैं? वोट बैंक किसका है अभी तक? देखिए, आप अगर नंबर्स की बात करें तो आपके सामने चंद इलेक्शंस हैं। 2018 का इलेक्शन है जो लेटेस्ट आपके पास जनरल इलेक्शन का जो डेटा अवेलेबल है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली पार्टी है। उसके बाद आपके पास जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं जो डॉक्यूमेंटेड हैं, वो आपको याद होगा कि 20 सीटें थी पंजाब की जहां पर इलेक्शन हुआ था जुलाई 2022 में। वो डेटा ये बता रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो कहीं नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो बेसिकली बुनियादी पार्टी है और जो जिसके मुकाबले पर इलेक्शन लड़ा जाता है। तीसरा जो दस्तयाब डेटा है वो ख़ुद उनका है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने 7 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ा था और एक नशिस्त पर वो हार गए थे। ठीक है, वो कराची की, और वो भी जो हारे थे वो भी सबको पता है। और वो नशिस्तें जब उस माहौल में जीती गई थी जब उनके बारे में ये तय था कि ये नशिस्तें जीत के इन्होंने अपनी कौमी असम्बली में नहीं जाना। ठीक है, तो लोगों ने उनके न सिर्फ उनकी ज़ात को वोट दिया बल्कि उनके मौक़िफ़ को भी सराहा वोट के ज़रिए। तो जो दस्तयाब डेटा है वो तो आपको बता रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अवामी सतह पर वोट को कमांड कर रही है। अच्छा, क्या देख रहे हैं अभी कि ये जमातें तो इकट्ठी थी, हुकूमत कर रही थी, बाहर आई हैं तो पीपी का मुतालबा नज़र आता है फौरी इलेक्शन का, और नून कहती है इलेक्शन कमीशन अपना आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक। एक तो मैं इस बात को पूरे यकीन से नहीं कह सकता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो 90 डेज़ के इंतखाबात का है। एक तो मुझे इस पर पूरा यकीन नहीं है। उसकी वजह यह है कि अब जितनी भी अब तक के बयानात जितने भी सामने आए हैं वो 90 दिन का तकाज़ा करते हैं, साथ ही कुछ ऐसी बात कर देते हैं कि जो 90 दिन का तकाज़ा है वो काफ़ी माइल्ड हो जाता है। मिसाल के तौर पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कहते हैं कि अच्छा 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, साथ ही कहते हैं चलिए 120 दिन में हो जाए, हमें कोई तारीख़ दे दें। इसका मतलब यह है कि 90 दिन उनका तकाज़ा नहीं। आप बाकी उनकी जो जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं, उनका तो एक बयान बाकायदा ऑन रिकॉर्ड पे है कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मईशत पहले ठीक होनी चाहिए, सियासत बाद में होती रहेगी। ठीक है, ये तो इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप इलेक्शन को मुलतवी करने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए पीपल्स पार्टी का भी ये दावा महल नज़र है कि वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन चाहती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हर वो कोशिश की है कि जिसकी वजह से इंतखाबात रोके जा सकें। आप उसकी मिसाल ले लीजिए कि जब 2 सूबों की असम्बलियाँ जनवरी 2023 में टूटी तो अप्रैल 2023 में इलेक्शन होना चाहिए था, और फिर उस पर अदालत ने हुक्म दिया, अदालत का हुक्म नहीं माना गया, अदालत ने दोबारा हुक्म दिया, दोबारा नहीं माना गया, 12 हुक्म दिया, 12 नहीं माना गया, और फिर हालत ये होगी कि पूरी की पूरी असम्बली जो है उन्होंने असम्बली के एक मुक़द्दस ऐवान को PMLN ने बाकायदा तौर पर इस्तेमाल किया कि 2 सूबों के जो तकरीबन 2/3 लोग बनते हैं पाकिस्तान के, उन 2/3 लोगों को माफ़ कीजिएगा दस्तूर के मुताबिक दिया गया, हक़ राय दही उन्हें ना दिया जाए। यानी वो खुद को पंजाब की नुमाइंदा कहती है वो जमात, और उसने पंजाब के हक़ राय दही पर डाका डाला, उसके इलेक्शन को रोका, खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन को रोका। तो और फिर जाते जाते आखिरी दिन जो असम्बली तोड़ी गई 11 तारीख को, वो क्यों तोड़ी गई कि 60 दिन की बजाय 90 दिन का वक्त मिल जाए। फिर उसके बाद बाकायदा तौर पर, और उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, कि सभी जमातों ने मिल के नई मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन कर दिया ताकि मज़ीद वक्त मिल जाए, इलेक्शन आगे निकल जाए, आगे चला जाए। तो जब आपकी हर मूव इलेक्शन को आगे करती हुई नज़र आती है, डिले करती हुई नज़र आती है। फिर मौलाना फजल रहमान है, मौलाना फजल रहमान जो है वो फ़िक़ही किस्म की गलतियाँ इसमें निकालते रहते हैं कि नहीं सदर का इख्तियार नहीं है, नहीं इख्तियार तो वहाँ पे है, अच्छा जी ये जो आइन की फ़लाँ शिक है इस पे ज़म्मा होना चाहिए था, फ़लाँ जो है नहीं ये तो मकसूर है, यहाँ पे तो नून गुन्ना होना चाहिए, यहाँ पे तो आवाज़ इसकी जो है वो तनवीन की होनी चाहिए। अब मसला ये है कि जब आप इस तरह की बहसें शुरू कर दें जिनका कोई सर पैर ना हो, लेकिन आप अपनी गुफ्तगू के लच्छेदार होने की वजह से या लफ्ज़ों पर अपनी गिरफ्त होने की वजह से आपकी गुफ्तगू बज़ाहिर बामानी लगे लेकिन अमलन उसमें कोई चीज़ ना हो,
तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि असल सूरत क्या है।